अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और आज मेरे प्रभु विद्याधन करने के लिए संदीपन मुनि के आश्रम गए हैं। प्रभु ने अल्पकाल में ही सब विद्याओं को पा लिया और वहाँ पर प्रभु की एक सुदामा नाम के व्यक्ति से मैत्री हो गई और सुदामा जी से भगवान ने कहा, मित्र कभी मेरी नगरी आना। आज महाराज वापस प्रभु गुरुकुल से मथुरा लौट कर आए हैं। लेकिन जिस दिन से प्रभु गुरुकुल से मथुरा वापस आए हैं, प्रभु का मन नहीं लगता है। हर समय भगवान को ब्रज की याद आती है, गोपियों की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है। भगवान का मथुरा में मन नहीं लगता। अकेले बैठे बैठे भगवान रोते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। आज देवकी मैया ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए, तो आज मैया देव की सुंदर सी थाली में भोग लेकर भगवान के कक्ष में गई। आज जैसे ही मैया देवकी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मैया देवकी को देखते ही मैया यशोदा की याद आ गई और फूट फूट कर भगवान रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया देवकी तो डर गई। मैया देवकी दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई और बोली, आज पहली बार मैंने लाला के लिए अपने हाथ से भोजन बनाया, लेकिन लाला तो मुझे देखते ही रो पड़ा। वसुदेव जी ने कहा, देवी मैं भी कृष्ण के संग कभी रहा नहीं हूँ, तो मुझे भी इसके स्वभाव का कोई अंदाजा नहीं है। तभी भगवान के एक परम मित्र उद्धव जी आए। तो वसुदेव जी ने कहा, बेटा उद्धव तू जाकर पूछना कृष्ण से क्या बात है। कृष्ण क्यों एकदम शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से बोलता नहीं है, बस रोते रहता है। उसको पूछ करा मथुरा में कोई कष्ट तो नहीं है उसे। तो आज उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या बात है। पूरे मथुरा में चर्चा है कि कृष्ण किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं है, बस दिन भर बैठे बैठे रोते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान ने कहा, उद्धव मैं लाख प्रयास करता हूँ कि ब्रज वृंदावन को भूल जाऊं, लेकिन मुझे रह रह कर याद आती है। मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है, मुझे ब्रजवासियों की याद आती है कि कैसे मैंने मेरी मैया से झूठ बोला कि मैया मैं 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा, और आज वर्षों हो गए लेकिन मैं लौट ही नहीं गया। मुझे वो चिड़ियों का चहकना, वो गायों का रम्भाना याद आता है, मुझे यमुना मैया की याद आती है, मुझे ब्रज वृंदावन की याद आती है। उद्धव जी ने कहा, ओहो परम ब्रह्म को याद आ रही है। भगवान ने कहा, उद्धव एक बात बताओ, जिस तरीके से मैं मेरे ब्रजवासियों को याद करता हूँ तो वो लोग भी मुझे याद करते होंगे ना। तो तुम एक काम करो ना, मेरा संदेश लेकर मेरे ब्रजवासियों के पास जाओ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं बृहस्पति का शिष्य, ज्ञान में इतना प्रवीण, जब वेदांती भाषा में इन ब्रजवासियों से बात करूंगा तो ये गंवार ब्रजवासी मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने कहा, उद्धव इतना अभिमान, अरे जिन गोपियों को, जिन ब्रजवासियों को ये उद्धव गंवार कह रहा है, उन गंवार ब्रजवासियों ने इस अखिल ब्रह्मांड के नायक को अपनी उंगलियों पर नचा लिया था, और आज इन ब्रजवासियों को, इन गोपिकाओं को ये उद्धव गंवार कह रहा है। भगवान ने कहा, उद्धव तुम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, लेकिन तुम मेरा संदेश लेकर जाओ। आज महाराज भगवान ने उद्धव जी को भेजा है। आज उद्धव जी ब्रज वृंदावन आए हैं। आचार्य सुखदेव कहते, राजा परीक्षित जिस दिन से भगवान ब्रज छोड़कर गए हैं, ब्रजवासी लोग कोई काम नहीं करते। सुबह जाकर मथुरा वाले मार्ग पर जाकर बैठ जाते हैं और रोज सोचते हैं आज कन्हैया आ रहा होगा, आज कृष्ण आ रहा होगा, रोज प्रतीक्षा करते हैं। जब संध्या हो जाती है और शाम तक जब कोई नहीं आता तो निराश मन से घर लौट जाते हैं। ये ब्रजवासियों का रोज का नियम है। आज सभी ब्रजवासी मथुरा मार्ग पर बैठे हुए हैं तो देखा दूर से एक चमकता हुआ रथ आ रहा है। अब तो सब ब्रजवासी आनंद से एक दूसरे से कहने लगे, देखो हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा गोविंद आ गया। लेकिन आज जैसे ही रथ समीप आया तो देखा रथ पर कृष्ण नहीं है, रथ पर तो कोई और है। उद्धव जी ने कहा, जय श्री कृष्ण भैया। ब्रजवासियों ने कहा, जय श्री कृष्ण भैया।
उद्धव जी ने कहा, देखिए मेरा नाम उद्धव है और मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। भगवान आप सभी को बहुत याद करते हैं, इसलिए भगवान ने अपना समाचार लेकर मुझे भेजा है। ब्रजवासियों ने कहा, बारे कन्हैया याद तो आई लेकिन खुद नहीं आया, अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। उद्धव जी ने कहा, क्या आप मुझे नंद यशोदा के महल का पता बता सकते हैं? तो ब्रजवासियों ने कहा, देखिए उद्धव, ये जो पनारा दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, जहां पर इस पनारे का अंत है वही यशोदा मैया का महल है। और उद्धव सुनो, इस पनारे में जो जल बह रहा है, इस बहते हुए जल को तुम साधारण समझने की भूल मत करना। ये कोई साधारण जल नहीं है। इस पनारे में तो लाखों गोपियों, किशोरी जी, नंद बाबा और ब्रजवासियों के नेत्रों से बहने वाले आंसुओं की धारा का जल है। आज महाराज उद्धव जी ने जब ये सुना, उद्धव जी तो महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि इतना आकर्षण। आज महाराज उद्धव जी आए हैं और नंद यशोदा के महल में प्रवेश किया है। वो 85 चौक वाला नंद रानी का महल, जहाँ कभी नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया हुआ करता था, आज महाराज वो नंद रानी का महल एकदम सूना पड़ा है। हाथ में माला झोली लेकर नंद बाबा और मैया यशोदा बैठे हैं, लेकिन प्रत्येक कोने से आज जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। आज उद्धव जी आए हैं और मैया बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मैया से कहा, मैया मेरा नाम उद्धव है और मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। मैया ने कहा, उद्धव धीरे बोलो, धीरे। मैंने अभी अभी बड़े प्रयासों से कन्हैया को सुलाया है। आज सुबह से कन्हैया बड़ा रो रहा है, सोने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़े मुश्किलों से मैंने आज गोविंद को सुलाया है। उद्धव जी का सर चकराने लग गया कि मैया क्या बोल रही है कि मैंने गोविंद को सुलाया है। अरे मैं तो गोविंद को मथुरा छोड़कर आया हूँ। आज महाराज रात्रि भर बैठकर उद्धव जी ने मैया यशोदा के साथ, नंद बाबा के साथ सत्संग किया है। और प्रातः काल होते उद्धव जी ने कहा, मैया अब मैं गोपियों और किशोरी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। आज सभी गोपियाँ एक सुंदर से बगीचे में बैठी हुई हैं और उनके मध्य में किशोरी राधा रानी विराजमान है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जिस दिन से भगवान ब्रज छोड़कर गए हैं उस दिन से गोपियों ने घर का कोई काम नहीं किया। सुबह से शाम तक बस कृष्ण चिंतन में बैठी रहती है, कृष्ण की लीलाएं गाती रहती है, सुनाती रहती है, गोविंद का चिंतन करती रहती है। उद्धव जी ने मन में सोचा कि जब मैं अपने आप को मैया यशोदा से बात करने लायक नहीं समझता, इन ब्रजवासियों से बात करने लायक नहीं समझता, तो मैं इन गोपियों से कैसे बात करूंगा, मैं किशोरी जी से कैसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनकी मन स्थिति का दर्शन कर लूं कि ये गोपियां राधा रानी कैसे बात करती हैं, आपस में क्या बात करती हैं। तो आज उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और गोपियों की बातें सुनने लगे। एक गोपी प्रिया जी से कहती, प्रिया जी कल कृष्ण ना मेरे सपने में आए थे, माखन चुराकर भाग रहे थे। जैसे ही मैंने पकड़ने का प्रयास किया, प्रिया जी मेरे नेत्र खुल गए, मेरा सपना टूट गया। एक गोपी बोली, प्रिया जी कल गोविंद मेरे सपने में भी आए थे, छीके से मटकी उतार रहे थे। मैंने जैसे पकड़ने का प्रयास किया, प्रिया जी मेरे नेत्र खुल गए, मेरा सपना टूट गया। एक गोपी बोली, प्रिया जी कल गोविंद मेरे सपने में भी आए थे, मैं पंडित पर जल भरने के लिए गई थी, मेरे सिर पर जल की गगरी रख रहे थे। जैसे ही मैंने पकड़ने का उनको प्रयास किया, इससे पहले मेरे नेत्र खुल गए, प्रिया जी मेरा सपना टूट गया। एक गोपी हाथ जोड़कर बोली, प्रिया जी क्या आपको स्वप्नवत कृष्ण का दर्शन नहीं होता है क्या? और अगर होता है तो आप हमें बताती क्यों नहीं है? तो राधा रानी ने कहा, जिन गोपियों को स्वप्नवत कृष्ण का दर्शन होता है मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात क्या कहूँ। जिस दिन से मुझे श्याम सुंदर छोड़कर गए हैं, मेरी निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई है, और अगर मैं सोऊंगी नहीं तो स्वप्न कैसे देखूंगी, और अगर स्वप्न नहीं देखूंगी तो तुम सबको कैसे बताऊंगी। आज उद्धव जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु को गए तो वर्षों हो गए, क्या तब से राधा रानी सोई नहीं है?
आज महाराज इतना आकर्षण, इतना प्रेम देखकर उद्धव जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आज उद्धव जी वृक्ष के पीछे से निकल कर आए और गोपियों को प्रणाम करते हुए कहा, देवियों मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ। और देवियों जिस परब्रह्म को आप अपना प्रियतम समझकर प्रेम कर रही हो, वो परब्रह्म साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसलिए तुम अपने मन को निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाओ। गोपी बोली, उद्धव बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि अपने मन को निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाओ, लेकिन एक बात बताओ उद्धव, जिसके पास अगर मन ही ना हो तो वो क्या करे? उद्धव जी ने कहा, क्या मतलब? तो गोपियां कहती है, उद्धव मन न रहे 10-20, एक हो तो 100 गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश। उद्धव कोई 10-20 मन नहीं होते हैं, एक ही मन होता है। हमारे पास भी एक ही मन था और वो भी श्याम सुंदर अपने संग लेकर चला गया। अब हम अपने कौन से मन को तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में लगाएं? तुम मेरे प्रभु को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें कोई दिव्य गुण विद्यमान नहीं है, उसमें कोई सांसारिक गुण विद्यमान नहीं है, और तुम प्रभु को सगुण इसलिए कहते हो कि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। उद्धव तुम कहते हो कि ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ब्रह्म के पैर नहीं होते, ब्रह्म का मुख नहीं होता। तो एक बात बताओ, जब ब्रह्म का मुख नहीं था तो माखन कैसे खाया? जब ब्रह्म के हाथ नहीं थे तो छीके से मटकी कैसे उतारी? और जब ब्रह्म के पैर नहीं थे तो वन वन जाकर गौएं कैसे चराई? और तुम कहते हो कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म रहता है। तो उद्धव सुनो, तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं। तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं। तो फिर एक ब्रह्म होकर दूसरे ब्रह्म को उपदेश देने की गलती तुम क्यों करते हो? आज महाराज जैसे ही उद्धव जी से गोपियों ने ये बात कही, उद्धव जी एकदम